राष्ट्रीय जाट शताब्दी सम्मेलन में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, राजस्थान ही नहीं देश के कोने कोने से आए हुए सभी महानुभाव, मातृशक्ति, मैं राष्ट्रीय जाट महासभा के शताब्दी समारोह की आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मुझे शताब्दी समारोह समिति ने इस अवसर पर यहां आमंत्रित किया। मैं इस समिति का आभार व्यक्त करता हूं। 100 साल पहले पुष्कर के इसी मैदान में मास्टर भजनलाल जी के अनुरोध पर महाराज भरतपुर की अध्यक्षता में चौधरी छोटू राम जी के मार्गदर्शन में यहां पर पंचायत का आयोजन हुआ था। और वो पंचायत साधारण पंचायत नहीं थी। और अगर आज 100 साल बाद मैं उस पंचायत के बारे में कहूं, मेरे से पहले कई वक्ताओं ने बोलते हुए कहा, सर छोटू राम के आह्वान पर रूढ़ियां, अंधविश्वास, इनसे लड़कर शिक्षा के क्षेत्र में समाज आगे बढ़ा। मैं उससे एक कदम आगे बढ़कर कहना चाहता हूं, 100 साल पहले जाट महासभा का अधिवेशन केवल वह जाट अधिवेशन नहीं था, वो हिंदुस्तान के किसान की आत्मा की तड़प, जमींदारी प्रथा के खिलाफ, सामंतवाद के खिलाफ, साम्राज्यवाद के खिलाफ। और उस सभा के आह्वान ने न केवल जाट समाज को बदलाव की करवट की ओर आगे बढ़ाया, विदेशी सल्तनत की सरकार से लड़ने की ताकत हिंदुस्तान के किसानों की आत्मा में भर दी। और इसीलिए मैं इस अवसर पर आज याद करना चाहता हूं सर छोटू राम जी को, महाराजा किशन सिंह जी और मास्टर भजनलाल जी। याद करना चाहता हूं चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा को, जिन लोगों ने न केवल सभा की अधिवेशन किया, देश भर के जाट ही नहीं, किसान की आत्मा में एक शक्ति का संचार कर दिया। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, वो ऐतिहासिक यात्रा 100 साल की, वो 100 साल पुराना संदेश, उस संदेश ने 100 साल की इस यात्रा में जाट समाज के साथ महान उपलब्धियों का इतिहास रच दिया। 100 साल पहले इसी अधिवेशन में बैठकर रूढ़ी, अंधविश्वास और शिक्षा की चर्चा करने वाला किसान जाट समाज आज सिरमौर बनकर, ताकत बनकर हिंदुस्तान में खड़ा। लेकिन मैं इस अवसर पर इतना कहना चाहता हूं, चौधरी छोटू राम का आह्वान, चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा का आह्वान, मास्टर भजनलाल बिजारणिया जी की इच्छा शक्ति, उसने जाट समाज की 100 साल की यात्रा के नए आयाम तो बना दी। लेकिन मैं इस अवसर पर इतना कहना चाहता हूं,
ये 100 साल का राष्ट्रीय जाट महासभा अधिवेशन केवल गर्व करने का दिन नहीं, यह पर्व और समारोह का दिन नहीं, यह हमारे लिए संकल्प का दिन होना चाहिए, यह नई प्रेरणा का दिन होना चाहिए। और 100 साल बाद जब पूरे देश का जाट समाज उसका प्रतिनिधि यहां बैठा, तो फिर यह आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। 100 साल पहले चेतना की आग जो न केवल जाट हिंदुस्तान के किसान के हृदय में जगाई और उससे हमने एक मुकाम हासिल किया, क्या 100 साल बाद हमने वैसा समाज बनाने में कामयाबी हासिल कर ली जो सर छोटू राम की कल्पना का समाज था? क्या हमने वो समाज बनाने में कामयाबी हासिल कर ली जो चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा के सपनों का समाज था? मैं याद करना चाहता हूं इस अवसर पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को, जिन्होंने आजादी की लड़ाई के बाद देश का छठा प्रधानमंत्री बनने के बाद हिंदुस्तान के किसानों को आह्वान किया था। देश की सत्ता का रास्ता किसान के खेत में से होकर गुजरता और इसीलिए उन्होंने कहा था कि रे किसान तू रख एक नजर खेत और कल्याण पर, रख तू दूसरी नजर सत्ता के मचान पर। यह कहने के पीछे सत्ता हासिल करना नहीं, यह कहने के पीछे चौधरी चरण सिंह का भाव था कि जब तक सत्ता हिंदुस्तान की किसान की नहीं होगी, सत्ता में कुछ लोग चुनकर चले गए, कुछ हैसियत प्राप्त कर ली, लेकिन जब तक हिंदुस्तान की सत्ता के नीति निर्धारक नीति नियोजक किसान नहीं होंगे, तब तक हिंदुस्तान समृद्धि के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ता। चौधरी छोटू राम ने रणजीत सिंह हुड्डा ने कहा था, अगर इस मुल्क को समृद्ध बनाना चाहते हो तो किसान को समृद्ध बनाई। रणवीर सिंह हुड्डा सर छोटू राम ने कहा, हम लड़ाई लड़ रहे हैं भारत की आजादी। भारत की आजादी की लड़ाई का मतलब केवल अंग्रेजों से गुलामी नहीं, हमें आजादी चाहिए आर्थिक असमानता, हमें आजादी चाहिए भारत में सामाजिक असमानता। जब तक समाज का एक एक व्यक्ति सामाजिक आर्थिक राजनीतिक दृष्टि से समान नहीं हो जाता, सत्य अर्थों में हम आजादी प्राप्त नहीं मान सकते। क्या मैं जाट महासभा के इस शताब्दी अधिवेशन के अवसर पर हम सबके बीच में यह सवाल खड़ा कर सकता हूं, क्या हमने पूर्वजों के उस सपने को साकार कर लिया है? मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आज आपसे कहना चाहता हूं, जाट समाज कोई साधारण समाज नहीं, जाट समाज का इतिहास अद्भुत है। चौधरी छोटू राम, रणवीर सिंह हुड्डा, चौधरी चरण सिंह, यहीं से जाट समाज का इतिहास प्रारंभ नहीं होता। जाट समाज आदि अनादि काल से इस भारत की फाती रहा, जिस पर संसार गर्व कर सकता है। सारा हिंदुस्तान जानता है, जब मुगलिया सल्तनत का ध्वज दुनिया में शक्तिशाली ध्वज के रूप में लहराता था, तभी इस जाट समाज के महान योद्धा महाराजा सूरजमल ने दिल्ली की सल्तनत की दीवारों को हिलाकर रख दिया। अद्भुत विरासत वाला वो समाज, आज मैं उससे कहना चाहता हूं, यह जिम्मेदारी आज हम सब पर। जाट जाति नहीं, जाट समाज है, सभ्यता चाहिए दुनिया में। आधे देशों सिखों में जाओगे जाट मिलेगा, मुसलमान में जाओगे जाट मिलेगा। आधी दुनिया में जाट का फैलाव, हम उसे जाति कहकर परिभाषित अब नहीं कर सकते। जाट एक सभ्यता है, जाट एक समाज। अब हम जाट को एक व्यक्ति कहकर परिभाषित नहीं कर सकते, जाट एक विचार है। और जब मैं जाट को विचार की बात कर रहा हूं, तब मुझे याद आ रहा है
कि चौधरी चरण सिंह, चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा, सर छोटू राम ने कहा था, जाट मैदान जंग में वीरता दिखाता है। केवल वीरता युद्ध में लड़ाई ही पराक्रम नहीं होता। केवल ताकत के आधार पर युद्ध जीतना ही पराक्रम नहीं होता। वैचारिक ताकत से भी लड़ाइयां लड़ी जाती, शक्ति के आधार पर ही लड़ाई नहीं लड़ी जाती, वैचारिक ताकत से। आज हमें नौजवान पीढ़ी को एक विचार की ताकत देनी पड़ेगी, सोचने का आह्वान करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा। अगर हम इस 100 साल की यात्रा से इंस्पायर है, ये हमारे लिए प्रेरणा है, तो हम एक संकल्प शक्ति में बंध जाएं और तय करें कि अब आज से जाट वीरता नहीं, विवेक का परिचय होना चाहिए। और इस प्रकार के विवेक का परिचय कि जब आने वाली शताब्दी के बाद कोई व्यक्ति यहां पर आकर विचार करे कि राष्ट्रीय जाट महासभा आज 200 साल पूरे कर रही, तब हिंदुस्तान का कोई कोना नहीं होना चाहिए जिसमें विवेक के आधार पर जाट और किसान का आधिपत्य नहीं। अब विवेक के आधार पर संपूर्ण क्षेत्र में नेतृत्व करने की आवश्यकता। मैं जब नेतृत्व की बात कर रहा हूं तो केवल मैं संसद के नेतृत्व की बात नहीं कर रहा। अब समय आ गया, ग्लोबलाइजेशन के इस जमाने में जाट आगे बढ़ेगा, पीछे चलकर सारी किसान कौमें अपने आप को समृद्धि के रास्ते पर ले जाएगी। और इसलिए आज जाट को अगुवाई करने की आवश्यकता है। आने वाली शताब्दी में चाहे व्यापार हो, उद्योग हो, विज्ञान हो, प्रौद्योगिकी हो, हर क्षेत्र में, चाहे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हिंदुस्तान के जाट को नेतृत्व करने की आवश्यकता। और मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, हमारे पास ऐसा अद्भुत इतिहास जो हमें प्रेरणा देता है, मन की संकल्प शक्ति को ताकत देता है। और मैं कोई आदि अनादि काल में नहीं ले जाना चाहता। भारत में जब अन्न का अकाल था, आज तो भारत के लोग सरकारों में बैठे हुए 80 करोड़ लोगों को 5-5 किलो अनाज खैरात में जीवन चलाने के लिए बांटने का दावा करके राजनीतिक समृद्धि स्थापित करना चाहते। उन्हें याद नहीं 1965-66 के जमाने में जब भारत अंग्रेजों के मोटे अनाज पर अपनी भूख मिटाने के लिए निर्भर रहता था। लाल बहादुर शास्त्री का जय जवान जय किसान का नारा तब समृद्धि, आत्मनिर्भरता, खाद्यान्न में बनाने का रास्ता बनाया हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान के जाटों। और इसीलिए आज जाओ, खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर देखना चाहते हो, वो जाट के जीवन चरित्र पर, उसके चाल चरित्र, चेहरे को झांककर उस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। और इसीलिए मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कि आज वो खाद्यान्न के क्षेत्र में इस मुल्क में आत्म समृद्धि लाने वाला किसान संघर्ष के रास्ते पर है। अभी जब दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष जी अपना भाषण कर रहे थे तो एमएसपी का जिक्र कर रहे थे। हमने एमएसपी और खाद्य कानूनों पर इस मुल्क के जट सिख समाज की बड़ी लड़ाई को देखा है। राजनीतिक नौटंकी करने वाले लोग, सरकार किसी विचार की हो, यह महत्व नहीं रखता। अगर सारा हिंदुस्तान ये मानता कि इस मुल्क की सत्ता का रास्ता खेतों से गुजरता, सारा हिंदुस्तान ये मानता है कि किसान की समृद्धि, सर छोटू राम ने कहा किसान की समृद्धि भारत की समृद्धि है, तो फिर केवल नारों से काम नहीं चलेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं। जब एमएसपी पर कानून लाने का प्रस्ताव देने वाले एमएस स्वामीनाथन को मार्च 2024 में भारत रत्न दिया गया, तब भारत रत्न स्वीकार करते समय स्वामीनाथन की बेटी ने कहा, जो सपना भारत के किसान की समृद्धि का अपनी रिपोर्ट के अंदर स्वामीनाथन ने सजोया था,
वो इस भारत रत्न से पूरा नहीं होता। वो सपना तो पूरा हुआ नहीं, और ये भारत रत्न उनका सम्मान नहीं, अपमान है। ये भारत रत्न नहीं चाहिए। उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट में सपना सजोया था उसको पूरा कर दीजिए। यही सब स्वामीनाथन का, एमएस स्वामीनाथन का सम्मान हो। हमने देखा है आंखों के आगे, हिंदुस्तान की सड़कों पर दिल्ली की सल्तनत से न्याय मांगने के लिए हरियाणा पंजाब का किसान बढ़ा। न्याय के बदले आंसू गैस के गोले मिले। न्याय के बदले। मैं केवल सरकारों की आलोचना नहीं कर रहा, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि हिंदुस्तान की आत्मा पर प्रहार करने वाला कोई भी हो, किसी भी विचार का हो, ना काबिले बर्दाश्त होना चाहिए। यह हिंदुस्तान के किसान को संकल्प लेने की आवश्यकता है। और इसलिए इस राष्ट्रीय अधिवेशन के अवसर पर मैं कहना चाहता हूं, अभी हमारे सामने चुनौतियां, हमारा इतिहास गौरवशाली इतिहास रहा। हमारा वर्तमान संघर्षों से भरा। और जब मैं वर्तमान की बात कर रहा हूं, अतीत 100 साल का गौरवशाली, 1000 साल का गौरवशाली, वर्तमान संघर्षों का चुनौती। हम अतीत से प्रेरणा लेंगे, वर्तमान में संकल्प शक्ति धारण करेंगे और आने वाले भविष्य को अतीत संघर्ष का, अतीत गौरव का, वर्तमान संघर्ष का और भविष्य नेतृत्व का बनना चाहिए। ये इस अधिवेशन पर आज सबसे मूल मंत्र एक एक व्यक्ति को लेकर जाने की आवश्यकता है। और आजकल राजनीतिक लोग, मैं पहले भी कह चुका हूं, जब नेतृत्व की बात करते हैं तो केवल राजनीतिक नेतृत्व की बात करते हैं। मैं आज कहना चाहता हूं, प्रशासन से लेकर, शासन से लेकर, व्यापार, प्रौद्योगिकी, तमाम क्षेत्रों में अब किसान और जाट को इसकी अगुवाई करते हुए अपने आने वाले 100 साल के सुनहरे भविष्य को गढ़ने की आवश्यकता है। मैं बहुत आभारी हूं। जाट इस हिंदुस्तान की आत्मा है। जब जाट किसान आंदोलन चला था तो देश में यह प्रचारित करने का प्रयास किया गया। यह प्रचार किया आंदोलन तो हरियाणा पंजाब का, इस आंदोलन को तो जाट और जट सिख लड़ रहा। यह हिंदुस्तान के अन्य प्रांतों का, यह अन्य जातियों का आंदोलन नहीं। तब मेरे पास कुछ किसान आए और मुझसे सवाल खड़ा करने लगे, प्रहलाद गुंजल, इस आंदोलन से हिंदुस्तान के दूसरे किसानों का क्या सरोकार है? यह कितना उचित है, कितना अनुचित? तब मेरे पास एक व्यक्ति आए, मैं इंजीनियर से अपने मकान का नक्शा बना के लाया हूं, आप जरा जांच कर बता दें यह कितना उचित है और कितना अनुचित। तब मैंने कहा, अगर तुम्हें अपने मकान का नक्शा जचवाना तो जाओ किसी नक्शा नवीस और इंजीनियर के पास, जो जिस क्षेत्र का अनुभवी है वही इस पर निर्णय देगा। अगर तुम मेरे इस संकेत से भी नहीं समझ पाए, जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को व्रत करने का खाद्यान्नों के अभाव में आह्वान करना पड़ा, तब भारत को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के रास्ते पर ले जाने का जज्बा हिंदुस्तान के जाट ने दिया। किसान की तकनीकी समस्या, किसान के साथ काले कानूनों का दुष्प्रभाव और किसान के भविष्य की चुनौतियां, आंदोलन में संघर्ष के आवश्यक कारण जाट और हरियाणा पंजाब के किसान से ज्यादा कोई समझ नहीं सकता। अगर ये इस समझ के दायरे के बाहर है तो केवल मैंने कहा है, नक्शा केवल नक्शा नवीस जान सकता है। किसान की आत्मा का, समृद्धि का, मजबूती का नक्शा नवीस हिंदुस्तान का जाट और जट सिख है। वो जिस रास्ते पर चल रहा है, हिंदुस्तान के किसान को उसके पीछे अनुसरण करना चाहिए। राजनीति का शिकार नहीं होना चाहिए। अंग्रेजों की तरह फूट डालो, राज करो की नीति में शिकार होकर किसान की अंतरात्मा में भेद छेद नहीं करना चाहिए। मैं आज इस अवसर पर जाट महासभा को धन्यवाद देते हूं कि मुझे भी इस अवसर पर जाट और गुर्जर में ज्यादा अंतर नहीं, हमारे मूल, हमारी जड़ें एक, हमारी परंपरा एक, हमारा इतिहास समान।
और इसीलिए मैं आज आप सबका इस मंच से आभार व्यक्त करते हुए यह आह्वान करना चाहता हूं, अपनी गौरवशाली विरासत को समेट वर्तमान की चुनौतियों से लड़े और भविष्य के लिए न केवल जाट, इस मुल्क के आम आदमी के लिए एक प्रबल और सशक्त मार्ग का निर्माण करें। वो काम करेगी आने वाली पीढ़ी। और मैंने कहा है, उस पीढ़ी को आज मंत्र दे दो। अब हम वीरता नहीं, विवेक के रास्ते पर चलेंगे। अब हम विरासत से प्रेरणा, वर्तमान का संकल्प और भविष्य की चुनौतियों से एक सशक्त मार्ग बनाएंगे। और जब हमारा अगला 200वां शताब्दी अधिवेशन होगा, तब गर्व के साथ हम ये कह सकेंगे कि 100वें अधिवेशन में पारित संकल्प ने न केवल जाट की, सर छोटूराम के मुताबिक इस मुल्क की तकदीर को बदल कर रख दिया, इस मुल्क की तस्वीर को बदल कर रख दिया। चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा ने कहा था, आजादी केवल गुलामी से नहीं, आजादी आर्थिक चुनौतियों से, आजादी सामाजिक चुनौतियों से, आजादी राजनीतिक सारी चुनौतियों से। हमने 100 साल में उन सारी चुनौतियों से लड़कर एक जीत का मार्ग प्रशस्त कर दिया। वो दिन हिंदुस्तान के इतिहास का स्वर्णिम दिन होगा, जिसे हम जाट महासभा का 200वां राष्ट्रीय अधिवेशन, 200 जाट महासभा का अधिवेशन कहकर पुकारेंगे। मैं यही शुभकामनाएं देते हुए पुनश्च समिति ने मुझे इस अवसर पर याद किया, आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।